तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहित गुप्ता। मोहित जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्वालियर का रहने वाला। मोहित जी, आप क्या करते हैं? मेरा काम है कंप्यूटर का, लैपटॉप का, रिपेयरिंग का, बहुत सेल का भी। आपकी लाइफ में आज की डेट में सबसे ज़्यादा खुशी कौन सी चीज़ देती है आप? मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी अगर मैं बात करूँ तो एक नेचर है, प्रकृति से जो हमें खुशी मिलती है। अब अभी आपको चारों पर देख रहे हो, नेचर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हमारे पेड़ कितने कट रहे हैं, लाखों पेड़ कहीं कहीं से खबर आती है वहाँ पे जंगल काट दिया पूरा। तो मुझे नेचर से बहुत प्यार है, पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, जीव जंतुओं से बहुत प्यार है। और जिसकी वजह से ये पेड़ कटने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ रही है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो काफ़ी लोग भी बीमार हो रहे हैं। ये पोल्यूशन हो रहा है, काफ़ी जितने भी पोल्यूशन हो रहे हैं पेड़ कम होने की वजह से हो रहे हैं। तो हमें नेचर को संभाल के रखना चाहिए। नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसकी इज्जत नहीं करते। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है जिसे आप पाना चाहते हैं? मेरी लाइफ का ड्रीम यही है कि मेरे पास इतनी पावर हो कि मैं जितनी भी बुरी चीज़ें हैं जिनको हो रही हैं भारत में, उनको मैं ठीक कर सकूं और बुरे लोगों को उसके लिए कुछ सज़ा दे सकूं, जो लोग गलत कर रहे हैं या जो गलत करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती, पर आप कोई चीज़ एक चीज़ चेंज कर सकते, तो आप क्या करते? सुपर पावर होती फिर तो मैं सारे जितने भी बुरे लोग हैं उनको पहले सुधारने की कोशिश करता। सबसे पहले मैं। हाँ, नयस। हाँ। और बाकी अगर वो नहीं मानते तो फिर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको दंड देता। ओके। तो जहाँ तक है, अगर सामने वाले को पता है मेरे अंदर सुपर पावर है तो वो शायद ही मेरी बात को इग्नोर करता। वो मुझे की बात में समझ लेता कि हाँ भाई ये काम करना है। इस मोमेंट पे लाइफ में आपके जीवन में कोई स्ट्रगल चल रहा है, जो आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? स्ट्रगल तो चलते ही रहते हैं लाइफ में। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों, जिसकी इसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है अब। मतलब आप कितने भी पैसे वाले इंसानों से आप पूछोगे, बात करोगे, तो वो यही कहेगा मुझे और पैसा चाहिए, या और मुझे ये वाली खुशी चाहिए, वो वाली चाहिए। या जिसकी लाइफ में दुखी नहीं होती उसको उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे हिसाब से तो लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है खुशी। अगर आपके पास खुशी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, खुश नहीं, तुम कोई कोई काम का नहीं हम कर सकते। आप प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल करते हैं? आपका क्या तरीका है प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का? मेरा प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का तरीका, प्रॉब्लम्स भी देखो कई तरह की होती हैं। एक प्रॉब्लम होती है कि हम अगर उस प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दें तो हमारी लाइफ में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारी लाइफ में सुकून ज़रूर आ जाता है। जैसे प्रॉब्लम, आप मान लो आपके पड़ोसी बहुत ख़राब है, आप परेशान करता है, आप वहाँ से जा के कहीं और रह सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपके घर में ही कोई प्रॉब्लम है, आपका मान लो कोई क्लोज़ है, कोई कोई आपका भाई है, बहन है, वाइफ़ है, या बेटा-बेटी कुछ भी है। अगर आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है तो आप चाहते भी उससे दूर भी नहीं जा सकते। उसको सुधारना चाह रहे हैं तो वो सुधर भी नहीं रहा है। तो आपकी लाइफ़ में वो प्रॉब्लम एक तरीके से परमानेंट हो गई। तो इसके लिए आपको बहुत बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करना पड़ेगा, उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। मैं हर चीज़ को समझता हूँ पहले, उसको पूरा एनालाइज़ करता हूँ, फिर उस पे काम करता हूँ। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपनी पूरी लाइफ जी है, आपने हर मोमेंट को समझा है। तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि अगर आपके पास पैसा है, तो आप अपनी लाइफ़ की 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी लाइफ में 90% प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँगी। ये तो मतलब एक नॉर्मल अगर आप ज़िंदगी जीना चाहें तो आप नहीं जी सकते। और जहाँ तक है अभी आजकल जो ज़्यादा इंडिया में माहौल चल रहा है, इस हिसाब से लोग कितनी नेगेटिविटी फैलती जा रही है। पहले ऐसा नहीं था, आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है। आप सोशल मीडिया पे कि देखोगे तो गाने भी पहले मोटिवेशन लोग गाने सुनते थे, आजकल मोटिवेशन पैसा बन गया है। उन लोग कोई भी आईएएस भी कोई बनेगा तो वो गाड़ी पे बैठ के माला डाल के कोई एक गंदा सा गाना नंद चलाएगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अपनी दम पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब आईएएस एक समाज सुधारक के या ये एक ज़िले को सुधारने के लिए नहीं बनता कोई आईएएस बनता है पावर और पैसे के बीच आजकल। तो लोगों को पैसे और पावर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया आजकल। मतलब ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है, कुछ बची नहीं है ये मन। गुप्ता जी, आपसे बात करके ये भी महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन हैं। मैं एक चीज़ ऐसी जानना चाहूँगा, जो आपने क्रेज़ीएस्ट थिंग यू हैव एवर डन इन योर लाइफ, कौन-सी चीज़ है जो आपने एक ऐसी चीज़ करी है जिसको लेकर आप खुद ही हँसते हैं कि यार अरे यार ये मैंने भी किया है? वैसे तो मैं बचपन से ही सीरियस ही रहा हूँ, मतलब मैं फ़नी भी हूँ बहुत आदी मैं मेरा जो नेचर है, मेरा नेचर ये है कि मैं कभी भी सामने वाले को दुःख नहीं दे सकता, कोई भी हो इंसान। मैं हमेशा सामने वाले को खुश करने की कोशिश करता हूँ कि वो बंदा सामने वाला हैप्पी रहे, किसी भी तरीके से हैप्पी रहे। मतलब मेरी वजह से उसको कभी दुःख ना हो, और अगर उसको किसी और की वजह से दुःख हो रहा है, तो मैं उसको खुश कैसे करूँ? ये मेरी लाइफ़ का मेन मोटो रहता है कि ऐसे जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। ये नहीं कि किसी भी नॉर्मल इंसान को मैंने पैसे दे दिए या
किसी बुजुर्ग महिला हैं, कोई वो चल नहीं पा रही हैं, बैठी हैं, उनको दवाई चाहिए, कोई घर को कहीं से कहीं तक छोड़ना है, लिफ्ट देखती है उनको, ऐसे टाइप के काम करके ऐसे बहुत लोगों ने हेल्प करी है। श्री गुप्ता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, पर आपसे बात करके काफ़ी बहुत अच्छा लगा। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। होपफुली अपन जीवन के किसी पड़ाव पे वापस से मिलेंगे। असल में मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा।